हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हमें आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले अपने दोस्तों को बताते हैं या फिर अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब भी हम ऐसी ही बातें शेयर करते हैं, नहीं ना? क्योंकि इस बारे में बात करने से हम कतराते हैं, घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। दोस्तों, पर अभी शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से इन सब का जवाब देंगे। शुरू करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्या का समाधान करेंगे। आइए डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, यानी कमजोरी, उसके कारण, लक्षण, जांच तथा कमजोरी पे क्या इलाज है, इन सब की जानकारी हमें सर देने वाली है। तथा साथ में ही हम जानने वाले हैं VED यानी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के बारे में। तो चलिए मैं मेरे सवाल पूछना शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, फिर से आपका स्वागत। ये VED क्या होता है? डेफिनेटली यहाँ पे स्नेहा जी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, ये सब देख रहे हैं हम एक दायरे के अंदर। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। यहाँ पे आज हम इस सीरीज में देख रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की अलग अलग ट्रीटमेंट्स क्या होती है, और उसमें आज हम देख रहे हैं VED यानी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है जो केस में समझो मेडिसिन से वहाँ पे इरेक्शन नहीं आ रहा है और वहाँ पे कुछ असिस्टेड वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, तो एक ऐसा डिवाइस है, उसके अंदर मोटराइज है या मैनुअल है, एक पंप रहता है और पेनिस के बेस में रिंग लगाने के बाद जब धीरे धीरे उसका वैक्यूम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कैसे इरेक्शन आता है, क्या मैकेनिज्म है, ये सब हम आज ये सीरीज में देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि VED होता क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है? डेफिनेटली प्रिंसिपल क्या है उसका। यहाँ पे बेसिकली हम पेनिस में ब्लड जो पुल करना है, नेचुरली क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होके वहाँ पे जो वासोडाइलेशन होता है, वहाँ से ब्लड वहाँ पे खींचा जाता है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर या किसी कारण वहाँ पे वेसल में ब्लॉक आ गया, नैरो हो गई, तो वहाँ पे एक सिलेंडर लगा के एक निगेटिव प्रेशर जनरेट करके धीरे धीरे उसे बढ़ाया जाता है। वो क्या करता है, डेफिनेटली वो ब्लड को पुल करता है, ब्लड का कॉलम बनाता है, वहाँ पे इरेक्शन लाता है और पीछे उसका रिंग कॉन्स्ट्रिक्ट होके इरेक्शन मेंटेन रखता है और वो अपने सेक्सुअल एक्टिविटी में काम में आता है। तो ये है इसका सिंपल तत्व। डॉक्टर साहब, पहला फोनो आ रहा है हमारे पास। एक महिला प्रेक्षक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रिया जी। अमरावती से हमारे साथ प्रिया जी जुड़ना चाहते हैं। प्रिया जी, आपका स्वागत है इस शो में। डॉक्टर साहब से आप सवाल पूछ सकती है। हेलो सर। बोलिए सर, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस थेरेपी से लिंग की लंबाई बढ़ती है, क्या जानकारी दीजिए सर। हाँ, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनर जब उन्हें लेके आता है मेरे पास, क्या होता है यहाँ पे कि सर अभी मेरे पार्टनर को ट्रीटमेंट दी है लेकिन फिर भी लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो हमने पी शॉट करके वहाँ पे वैक्यूम इरेक्शन लगाया तो उससे लेंथ बढ़ती है क्या। एक प्रिंसिपल ध्यान मेरे को, यहाँ पे जो ओरिजिनल लिंग है उसके अंदर हमें पुल करना है ब्लड,
ठीक है, कुछ केसेस में पी शॉट देने के बाद ये रेगुलर एक्सरसाइज जैसा उसका मसल हाइट्रोफी और वहाँ पे जो कार्पोरा रहता है उसकी हाइपरट्रॉफी होके 1/2 इंच तक उसकी लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन सिग्निफिकेंट लेंथ बढ़ाने के लिए यही डिवाइस नहीं रहता है। कुछ और भी ट्रीटमेंट्स है जो हम आगे देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डिवाइस है Sure. इसका इस्तेमाल कैसे होता है? मेथड ऑफ यूज यहाँ पे देखो, कहाँ से तो भी हमने ऑनलाइन मंगाया और खुद प्रैक्टिकल चालू किया, ऐसा कतई नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये जो सिलेंडर है प्लास्टिक का, उसे एक रिंग रहती है कोने में और दूसरी तरफ मोटा रहती है। पहले हमें कुछ लुब्रिकेंट लगा के वो रिंग बेस ऑफ पेनिस पे लगानी है, उसके बाद सिलेंडर अटैच करना है और मोटर सेट जहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा के जब तक वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो के फुल इरेक्शन हो जाए तब तक ही रुकना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हम रुक सकते, और बाद में पंप रिमूव करके रिंग रिमूव करके उसे वॉशिंग करके रखते हैं। ये मेथड रहती है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस कैसे यूज़ करना उसकी। अब ये तो आपने बता दिया, Sure. लेकिन ये देते किसे हैं? इंडिकेशंस इंडिकेशंस। प्राइमरीली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो डायरेक्टली वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस नहीं देते हैं। भाई उसको हमने मेडिसिन दिए है, मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ रिएक्शंस है, उसे सूट नहीं हो रहा है, और कुछ केसेस में क्या रहता है कि अभी यहाँ पे इरेक्शन मेंटेन करना खुद होके पॉसिबल नहीं, वेसल ब्लॉक है, तो पी शॉट इसमें ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक वेसल खुलेगी नहीं तो वैक्यूम से पुल किसे करेगा? यानी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर है और जिससे मेडिसिन काम नहीं करती या सूट नहीं होते, उन लोगों को ये वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस ये दिया जाता है। डॉक्टर साहब, बोरीवली से बोलिए। हमें एक कॉलर कॉल Surely. कर रही है, लेते सायरा हैं। जी बात कर रही है। Surely. सायरा जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। बोलो। सायरा जी, क्या आप सुन पा रही है? हेलो, हाँ बोलिए। बोलिए। क्लाइटोरिस को उत्तेजित करने के लिए कोई वैक्यूम डिवाइस होती है क्या सर? जानकारी दीजिए। अच्छा, जैसे मेल में वैक्यूम डिवाइसेस है उसी तरह फीमेल में होते हैं क्या? डेफिनेटली यहाँ पे मेल में जो वैक्यूम डिवाइस होता है उसका रीजन इंडिकेशन अलग है। फीमेल में ये वैक्यूम किसे दिए जाते हैं? कुछ केसेस में ओनली वजाइनल सेक्स करने से वहाँ पे फीमेल्स को ऑर्गेज्म नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में क्लाइटोरिस एक सेंसिटिव पार्ट होता है और उसे वहाँ पे ब्लड फ्लो खींचने के लिए एक निगेटिव सक्शन जैसा सक्शन डिवाइस लगाया जाता है। कई कबार वहाँ पे वाइब्रेटर्स भी रहते हैं, लेकिन हमारे लीगल कंडीशंस और सेक्सोलॉजी यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके ही उसे यूज़ करने के बाद ऑर्गेज्म होने में वहाँ पे मदद होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, Yeah. अब ये वीईडी जो है ये किसे Yeah. नहीं देना चाहिए? यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ में हमें जब इंडिकेशन रहते हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन कब रहेगा? समझो कुछ केसेस में पेनिस में पेरोनिक डिसीज है, मतलब पेनिस से बेंड हो रहा है, कुछ लोगों को वहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर और पीछे रिंग अप्लाई करने से वहाँ पे ब्रूइजिंग हो रहा है या पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस जिसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ऐसे केस में भी दिया नहीं जाता है, और उसे कुछ और अल्टरनेटिव रहते हैं, वो हम देखने वाले हैं कुछ अलग वीडियो में या अलग क्लिप में। और ये वीईडी देने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होती है? ऑफ कोर्स, ये देखो तुमने ड्राइविंग अच्छी की तो एक्सीडेंट नहीं होगा। देखो आपका रिंग वहाँ पे है, कई कबार उसको 20 मिनट के बाद नहीं निकाला तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, स्किन के ऊपर ब्रूजिंग आता है, और कुछ लोग तो उसे निकालना ही भूल जाते हैं, तो क्या होगा वहाँ पे पेनिस का ब्लड सप्लाई जाएगा, प्रायपिज्म होगा। तो फ्रेंड्स एक ही कहता हूँ, एक क्लिप्स देखने के बाद ऑनलाइन मंगा के खुद होके इसे यूज़ नहीं करना है। सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट उनसे मिलके मशवरा करके वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यूज़ करोगे तो अपना सेक्सुअल लाइफ आप डेफिनेटली अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। आपको भी डॉक्टर से बात करनी है तो आप उनके अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके हवाले से काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, उनसे मिलना है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब जिन जिन सेंटर्स पे बैठते हैं, तो या फिर वो अंधेरी का सेंटर हो या फिर
फिर दादर का हो या फिर नेरुल में भी सर का सेंटर है, खारघर में मेडिकवर हॉस्पिटल में भी सर बैठते हैं, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सेंटर पे फ़ोन जो है वो भी फ़ोन मिला सकते हैं। सर के नंबर सारे सेंटर्स के जो है वो फिर एक बार आप डायरी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल और वेबसाइट भी है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट और ईमेल आईडी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और बहुत ही सरल तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और डॉक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से इन सब का समाधान कर देंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी अलग अलग विषयों पर इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, इस शो में आने के लिए, इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, फिर एक बार हम लोग लेकिन मिलने वाले हैं अगले शो में, अगली शुक्रवार भी मिलने वाले हैं और ऐसे काफ़ी नए नए टॉपिक्स जो है डॉक्टर साहब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए शब्बा खैर।